हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में सीखेंगे पावरलूम साड़ी का क्रॉपिंग एंड साइजिंग। तो यहाँ पर फोटोशॉप के अंदर मैंने सारी इमेज ओपन करके रखा है। ये बॉर्डर का इमेज है, ये पल्लू वाला इमेज है, और ये दामन रहेगा, और ये बॉडी के अंदर बुट्टी रहेगी। तो यहाँ पर हम एक बार पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिज़ाइन को इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, फिर देंगे एंटर। उसके बाद में इमेज साइज, फिर ये प्रोपोर्शन हम ऑन करेंगे। फिर यहाँ पर नोटपैड के अंदर मैंने सारा डिटेल दे रखा है। टोटल डिज़ाइन हुक रहेंगे आपके 600। उसके अंदर 96 के अंदर बॉर्डर होगी, 156 हुक के अंदर दामन रहेगा, और 348 हुक के अंदर बॉडी या पल्लू का डिज़ाइन रहेगा। उसके बाद रेड होगी 96, पीक होगी 48, पल्लू का हाइट होगा 20 इंच। फ्रेंड्स, यहाँ पर 16 से 24 इंच तक का पल्लू का हाइट होता है, लेकिन आपको पार्टी जो बोलते हैं उसके हिसाब से आपको डिज़ाइन का हाइट लेना है। तो यहाँ पर हम इसको मिनिमाइज करेंगे। यहाँ पर आपका 96 हुक के अंदर बॉर्डर थी और 96 हुक का रीड था, तो मैंने यहाँ पर दोनों को डिवाइड किया हुक और रीड से। तो यहाँ पर 1 इंच का मुझे साइज़ मिला, वो डालना है यहाँ पर। इसके बाद में इस प्रोपोर्शन को ऑफ कर लेना है। उसके बाद ये आपने डाल दिया 1 इंच, इसके हिसाब से उसने हाइट लिया है 2.676। तो यहाँ पर हम 20 इंच को डिवाइड करते हैं 2.676। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आता है वो पॉइंट में आ रहा है, यानी कि मेरा जो 20 इंच का रिपीट था उसके अंदर अगर मैंने 2.5 लिया तो मुझे राउंड फिगर मिलता है, यानी कि इसके अंदर मेरा 2.5 इंच का 8 रिपीट सेट होने वाला है। यानी कि पल्लू जब तक कंप्लीट होता है ऐसी 8 पार्ट है वो डिज़ाइन के आएंगे, यानी कि एक ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से 8। तो यहाँ पर 2.5 का हाइट फिक्स हुआ। उसके अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे पिक को 48, तो ये आता 120। टोटल पल्लू का जो हाइट था उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पिक से, तो ये आता है 960, और 960 को मैंने हाइट फिक्स किया था 120 का, उसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये 8 फिगर मेरा आ गया, यानी कि राउंड फिगर आता है। तो यहाँ पर इसका मैंने हाइट लिया 120, और यहाँ पर ये आपकी डिज़ाइन जब बनेगी उसके पहले 8 पिक्सल का मुझे बॉर्डर चाहिए। तो वो बॉर्डर मैंने माइनस कर लिया 96 के अंदर से 8 का, तो ये हुक बाकी बचे आपके 88, तो वो मुझे यहाँ पर डालने होंगे। उसके बाद में देना है ओके। फिर फाइल मेनू में जाना है, सेव एज करना है, और यहाँ पर आपको अपने हिसाब से कोई भी नाम दे देना है। तो यहाँ पर मेरा ये बॉर्डर क्रॉप है, तो मैंने बी क्रॉप डाल दिया और BMP फॉर्मेट, और उसके बाद में सेव दिया, फिर ओके। फिर इस डिज़ाइन को हम ओपन करेंगे टेक्सल के अंदर, और यहाँ पर कलर रिड्यूस, और अभी ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो 16 रहने देते हैं। उसके बाद में ओके। फिर डिज़ाइन में जाने के बाद रिसाइज, और यहाँ पर रीड 96 और पिक 48। उसके बाद में अप्लाई ओके करना है। फिर ये टॉगल पेपर ऑन करना है। आपकी जो डिज़ाइन वहाँ थी वैसे डिज़ाइन यहाँ पर दिखती है। उसके बाद में हम ग्राफिक रिपीट ऑन करके एक बार रिपीट भी चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये आपका रिपीट एरिया है, थोड़ा सा इधर उधर है, लेकिन इतना आप मैनेज कर सकते हो। तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर फाइल सेव एज करना है, और आपको अपना फोल्डर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और डिज़ाइन का नाम उसी फोल्डर पे या उसी फाइल पे हम सेव करेंगे। तो ये बी क्रॉप मैंने सिलेक्ट किया, उसके बाद में सेव, फिर यहाँ पर एक बार यस देना है।
उसके बाद में ये वाली फाइल है उसको भी हम क्लोज करके इसको मिनिमाइज करते हैं। हम आते हैं फिर ये फ़ोटोशॉप के अंदर। तो अभी मुझे क्रॉप करना है दामन वाला पार्ट, तो मैंने वो डिज़ाइन ओपन किया, यहाँ से पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल, फिर यहाँ पर से मुझे वो डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाली जो डिज़ाइन है वो प्रॉपर है, यहाँ पे भी है, लेकिन ये वाले डिज़ाइन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से इसको सिलेक्ट किया है। उसके बाद में देना है एंटर। एंटर देने के बाद यहाँ पर इमेज साइज़, फिर यहाँ पर ये प्रोपोर्शन ऑन कर लिया। उसके बाद में आपका दामन का हुक था 156, उसको डिवाइड किया रेड 96 से, तो उसका जो विड्थ था वो 1.625, तो वो मुझे यहाँ पर डालना है कि 1.625। फिर ये प्रोपोर्शन ऑफ कर लेंगे, तो इसके हिसाब से यहाँ पर उसने हाइट ले रखा है। तो यहाँ पर आपका हाइट है 2.805, इसको हम पिक से मल्टीप्लाई करेंगे यानी आता है 134। तो यहाँ पर आपका टोटल पिक्सल का टोटल हाइट था 960, उसको हम डिवाइड करेंगे 133 से, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है। तो यानी कि मेरा जो मैंने हाइट लिया था 960 और उसके अंदर मैंने 120 बॉर्डर का हाइट लिया था, तो वो ही हम रखते हैं। तो यहाँ पर सेम उसके जैसा ही रिपीट मैच हो जाता है। तो अभी इसको हम मिनिमाइज़ करेंगे, यहाँ पर रखेंगे 120 और यहाँ पर 156 था उसकी जगह हम लेंगे 148, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे एक बॉर्डर और यहाँ पे भी एक बॉर्डर चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया 148, तो यहाँ पर 156 माइनस 148 करते हैं, तो यानी कि 8 पिक्सल का मेरा यहाँ पर और यहाँ पर दोनों साइड बॉर्डर होगा। उसके बाद में इसको मिनिमाइज़ किया 148 हुक 120 का हाइट, उसके बाद में ओके। फिर फाइल में जाना है, फिर फाइल में जाना है और यहाँ से सीरीज देना है और यहाँ पर आप क्रॉप टू या क्रॉप दामन है तो डीबी लिख सकते हो अपने हिसाब से। नाम देने के बाद यहाँ पर सेव करना है, फिर ओके। फिर आपने जो फाइल सेव किया है उसको टेक्सेल के अंदर ओपन करना है। अगेन टेक्सेल में यहाँ से कलर रिड्यूस 16 और फिर डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ पर रिसाइज 96 और रीड, यहाँ पर पिक थी आपका 48, उसके बाद में अप्लाई ओके करना है, टॉगल पेपर ऑन करना है। उसके बाद में यहाँ पर ये ग्राफिक रिपीट ऑन करके आपको रिपीट चेक करना है। तो फ्रेंड्स ये हमारा रिपीट था वो भी प्रॉपर मैच हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम F5 दे के रिपीट बंद करते हैं और फाइल में जाने के बाद एक बार इसको सेव कर लेते हैं। उसी नाम को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर सेव और यहाँ पर वो फाइल रिप्लेसिंग के लिए यस देंगे। तो यहाँ पर ये बंद करते हैं। तो यहाँ पर हमारा बॉर्डर दामन कंप्लीट हुआ। अभी हमारा तीसरा पार्ट आता है यहाँ पर पल्लू का। तो यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव क्रॉप टूल लिया और यहाँ से डिज़ाइन को इस तरह से सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद हम एंटर देके डिज़ाइन को क्रॉप करेंगे। फिर इमेज मेनू और इसके अंदर से इमेज साइज़, यहाँ पर ये प्रोपोर्शन ऑन किया। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर आपका पल्लू या बॉडी का हुक था वो 348, इसके अंदर 2 रिपीट रखेंगे तो एक का रिपीट होता है 174 और 174 को हम 96 के हिसाब से डिवाइड करके देखते हैं तो 1.8125 आया। लेकिन यहाँ पर ये जो आपका फिगर है, जो डिज़ाइन है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि आधा मैंने सिलेक्ट किया है
आधा उसका कॉपी लगेगा साइड पे। तो आपका 174 का जो रिपीट आया था उसको भी हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आपका बचता है 87। तो यहाँ पर 87 को 96 के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.90625। तो वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर 0.90625 और फिर ये प्रोपोर्शन बंद कर लेते हैं। उसके बाद में हम जो हाइट आई है 1.426, तो यहाँ पर 1.5 लेते हैं, यहाँ पर 1.426 है। तो यहाँ पर मैंने हाइट लिया 1.5 इंटू 48 किया तो वो आता है 72। फ्रेंड्स यहाँ पर 20 इंच का मेरा पल्लू का टोटल हाइट था, उसके अंदर से मुझे 1 इंच ऊपर का बॉर्डर और 1 इंच नीचे का बॉर्डर यानी कि 2 इंच माइनस करना है। बाकी बचते हैं आपके 18 इंच। 18 को हम डिवाइड करेंगे 1.5 से, तो यहाँ पर मुझे राउंड फिगर मिलना चाहिए, वो मिल चुका है। तो यहाँ पर इसका हाइट 1.5 इंटू पिक 48 यानी कि 72, वो 72 मुझे यहाँ पर लिखना है। और इसका हुक आया था 87, वो यहाँ पर लिख देने के बाद ओके देना है। फिर फाइल में जाके सेव करना है और यहाँ पर आप ये पल्लू का है तो पी क्रॉप या क्रॉप 3 ऐसा कुछ लिख सकते हो और यहाँ से डेस्कटॉप और यहाँ पर सेव करना है, फिर ओके देना है। फिर मैंने जो क्रॉप किया है उसको टेक्सचर के अंदर ओपन करना है और ओपन करने के बाद कलर में जाने के बाद रिड्यूस, यहाँ पर ब्लैक एंड वाइट इमेज है तो 16 बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं। उसके बाद में डिज़ाइन में जाने के बाद रीसाइज, यहाँ पर रीड लेना है 96 और पिक लेना है 48, फिर यहाँ पर अप्लाई ओके देना है। फिर एक बार आपको टॉगल पेपर ऑन कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर ये ग्राफिक रिपीट लिखा है उस पर क्लिक करना है और इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन को सेट करने के बाद कैसे दिखती है वो चेक कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपकी डिज़ाइन हो चुकी है। तो यहाँ पर ये आपकी डिज़ाइन का रिपीट भी मैच हो चुका है और डिज़ाइन क्रॉपिंग होने के बाद वो सही तरीके से यानी कि ना तो दबी हुई है और ना तो खींची हुई है। इतना हो जाने के बाद एक बार आपको यहाँ पर ये रिपीट यहाँ से आप क्लिक करोगे तो भी बंद हो जाएगा या तो कीबोर्ड पे F5 प्रेस करोगे तो भी हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ से इसको सेव करना है, उसी नाम पे सेव करना है तो उसको सिलेक्ट करो। उसके बाद में यहाँ पर सेव, फिर रिप्लेसिंग के लिए यहाँ पर यस देना है। तो यहाँ पर आपका पल्लू का क्रॉपिंग भी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में बचा मेरा बुट्टी का क्रॉपिंग, तो यहाँ पर ये बुट्टी को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पर डिज़ाइन को सिलेक्ट करने के बाद एंटर देखिए क्रॉप करना है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए डिज़ाइन कैसी हो चुकी है। एक बार हम कंट्रोल प्लस करके कंट्रोल ऑल्टर जेड देके इसको अंडू कर लिया। उसके बाद में एक बार क्लियर करेंगे, फिर हम एक बार यहाँ से इस तरह से क्रॉप करेंगे। फिर यहाँ पर जाना है इमेज साइज, फिर यहाँ पर ये प्रोपोर्शन ऑन कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पर आपकी जो डिज़ाइन का बॉडी का हुक था वो है 348 और उसके अंदर एक जो फिगर है यहाँ पे होगा और ऐसा ही सेम बुट्टी यहाँ पर होगा, वो मेरा एक रिपीट हो जाएगा और दूसरा रिपीट यहाँ पर लगेगा। तो इसके अंदर 2 का लिया मैंने तो 174 और उसके अंदर भी मुझे 2 चाहिए। एक का आता है 87 हुक और इसको हम रीड से डिवाइड करते हैं तो वो होता है 90 समथिंग। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 0.90625
90625 और फिर यहाँ पर ये स्केल बंद कर देते हैं, प्रोपोर्शन बंद कर दिया। उसके बाद में उसके रिलेटेड जो हाइट आई है वो कितना है 0.875 इंटू पी है 48, तो ये आता है 42। तो आगे मैंने जो हाइट लिया था बॉर्डर या दामन का वो था 120 का, और इसके अंदर अगर मैंने 3 बिठाना है रिपीट तो एक का बचता है 40, और ये जो मेरी हाइट आई थी 0.875 इंटू 48 वो था 42, तो उसकी जगह मैं लूँगी 40 का। तो यहाँ पर इसको मिनिमाइज़ किया, यहाँ पर 40 का हाइट है और हुक है मेरे 87। उसके बाद में ओके, फिर इस फाइल को भी आप सेव करना है, फाइल सेव एज। उसके बाद में यहाँ पर डेस्कटॉप, और यहाँ पर आपका बुटीक का क्रॉपिंग है तो यहाँ क्रॉप 3 4 जो भी आपको लिखना है वो लिख सकते हो। उसके बाद में यहाँ से BMP फॉर्मेट, फिर सेव, फिर ओके। फिर फ्रेंड्स हमने जो क्रॉप किया है वो क्रॉपिंग को हम ओपन करेंगे टेक्सल के अंदर। तो यहाँ पर इसको ओपन किया, फिर कलर रिड्यूस करना है 16। उसके बाद में डिज़ाइन रिसाइज, यहाँ पर 96 और यहाँ पर 48। उसके बाद में अप्लाई ओके देना है, फिर ये टॉगल पेपर ऑन करना है। तो ये आपका जो भी बुट्टी का साइज़ था वो प्रॉपर आ चुका है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइन कंप्लीट हुई क्रॉपिंग का। तो एक बार सेव करेंगे, उसी नाम पर हमें सेव करना है तो उसको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ से सेव देना है, फिर रिप्लेसिंग के लिए यस। तो यहाँ पर आपका ये क्रॉपिंग साइजिंग का जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।